हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग। ओके, तो लर्निंग क्या होती है और इसकी कुछ थ्योरीज जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए उसको हम समझेंगे। ओके, यदि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर 1 और मैनेजमेंट के नोट्स मिल जाएंगे। ओके, सबसे पहले क्या है डेफिनेशन लर्निंग की क्या होती है। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। क्या होता है? परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आप गाड़ी चलाना सीखते हैं जब, ठीक है, या साइकिल चलाना सीखते हैं जब, तब हमारे बिहेवियर में क्या होता है कि भाई हम बैलेंस सही से नहीं बना पाते हैं, बार बार हम पैर नीचे रखने लग जाते हैं। लेकिन बाय द टाइम हमारी बॉडी एडॉप्ट करती है कि किस प्रकार से बैलेंस करना है ना, किस प्रकार से हमको वेट को अलाइन करना है रोड के हिसाब से। ओके, सरफेस के हिसाब से हम अपने बॉडी वेट को अलाइन करते हैं और हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आता है कि हम बार बार पाँव नीचे नहीं रखते हैं बाइसिकल राइड करते समय। तो इस प्रकार जब हमारे बिहेवियर में कोई परमानेंट चेंज आता है तो हम क्या बोलते हैं इसको कि हमने लर्न किया है कोई चीज, या नॉलेज को हम क्या करते हैं एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिस करके या ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ओके, हम क्या करते हैं न्यू नॉलेज को एक्वायर करते हैं एक्सपीरियंस से, हमको कोई अनुभव हुआ उससे, कुछ चीजों की प्रैक्टिस करके और कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके। इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू अडॉप्ट अ न्यू सिचुएशन एंड इंप्रूव देयर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये क्या करता है? लर्निंग जो होती है वो इंडिविजुअल अडॉप्ट करता है कैसे? न्यू सिचुएशंस में जा करके और इंप्रूव करते करके खुद की डिसीजन मेकिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं लर्निंग के? ये एक तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, हम बैठे हुए हैं कहीं पर, हम कुछ चीज सुन रहे हैं, हम कुछ डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारा का सारा क्या होगा? वो सारा का सारा लर्निंग होगी। ओके जी, तो जो प्रोसेस है लर्निंग की वो कंटिन्यूस चलते रहती है। डिलिबरेटली हम यदि कुछ नई भी लर्न करना चाहे तो भी हमारे जो आसपास चीजें हो रही होती है उसको देख करके हम नई चीजें सीख रहे होते हैं। चेंज इन बिहेवियर, ये हमारे बिहेवियर में चेंज लेकर के आती है। लर्निंग का रिजल्ट क्या होता है? चेंज डेट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का चेंज आता है जब हम नई चीजों को सीखते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हम गलत चीजें भी सीख सकते हैं ना। रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, लर्निंग क्या होती है? रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस होता है, अनुभवों का के कारण हमको क्या होती है? एक्सपीरियंस होता है, हम एक्वायर करते हैं थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। कुछ भी चीज को डायरेक्ट करके, डायरेक्ट अनुभव लेकर के, या दूसरों के दूसरे जब कुछ कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करके, ठीक है। और गोल ओरिएंटेड होती है, मतलब जैसे अभी आप जो है वो आपके पास में एक गोल है कि हमें लर्निंग के बारे में समझना है या यूजीसी नेट का सिलेबस हमको कवर करना है। ओके, आपके पास में एक फिक्स गोल है। ओके, और उसको लेकर के आप क्या कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी आप जो भी चीज सीखेंगे वो क्या होगा? एक गोल ओरिएंटेड लर्निंग होगी। ओके, स्टेजेस ऑफ लर्निंग क्या क्या होती है? स्टेजेस ऑफ लर्निंग में सबसे पहले क्या होता है? एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि इनिशियल स्टेज वेयर नॉलेज और स्किल आर गेन्ड। जब हम क्या करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को सुनते हैं, मान लीजिए कि अभी आप जो कर रहे हो क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं? नॉलेज इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। ओके, अभी नॉलेज नहीं है आपके पास में, अभी क्या है? इंफॉर्मेशन है। ओके, तो इनिशियल स्टेज में हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को एक्वायर करते हैं। कोई भी घटना हो रही है आप देख रहे होते हैं, है ना। उसके बाद में रिटेंशन। रिटेंशन का क्या मतलब होता है? स्टोरिंग दी लर्निंग इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर यूज। आप क्या करेंगे? जो आपने देखा हुआ है, जो आपने सुना हुआ है, उसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, कि क्या बोला गया था, क्या
हो रहा था, कौन सी घटना आपके सामने हो रही थी, उसको क्या कर लेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे, मेमोरी में रख लेंगे। उसके बाद में क्या होता है, ट्रांसफर। ट्रांसफर करने का क्या मतलब है कि आप जो जो चीज आपने सुने हैं और जिस चीज को आपने याद किया है उसको आप रियल वर्ल्ड सिनारियो में अप्लाई करके देखेंगे। ओके, अप्लाइंग लर्न लर्न नॉलेज टू अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन। जब आपके पास में क्या आएगा, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आएगा, पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए आएगा, जहां पर लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आप इस नॉलेज को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, लर्निंग आपकी होगी। ओके जी, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना। एम्प्लॉइज का क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहां पर एम्प्लॉइज इनहेंस करते हैं उनकी स्किल्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, ऑन द जॉब लर्निंग, जहां पर हमको देखने को क्या मिलता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा जो एम्प्लॉइज है वो क्या करते हैं, अपने जॉब में नई चीजों को सीखते हैं, डेली टास्क के थ्रू नई चीजों को एक्वायर किया जाता है, नई लर्निंग्स को एक्वायर किया जाता है। मेंटोरशिप प्रोग्राम, मेंटोरशिप प्रोग्राम में क्या किया जाता है कि जो जूनियर होते हैं वो सीनियर स्टाफ को ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, है ना। यदि किसी कस्टमर को टेकल कर रहे हैं तो किस प्रकार से टेकल कर रहे हैं, इन सारी बातों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करके फिर वो नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, अलग अलग हमको थ्योरीज देखने को मिलती है लर्निंग की। ठीक है, तो लर्निंग की अलग अलग थ्योरीज के बारे में हम थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आती है क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि किसने दिया था, इलॉन पेवलो ने दिया हुआ है। ठीक है, किसने दिया हुआ है, इलॉन पेवलो ने दिया हुआ है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। इसमें क्या होता है कि लर्नर ऑकर करता है थ्रू एसोसिएशन ऑफ अ न्यूट्रल stimulus with a meaningful stimulus leads to a conditioned रिस्पॉन्स। अभी हम समझेंगे इसको कि किस प्रकार से ये काम करता है। ओके, पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं, डेफिनेशन समझ लेते हैं, जो टर्म्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस पर्टिकुलर थ्योरी को समझने के लिए। सबसे पहले क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है, अ नेचुरल स्टिमुलस दैट ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है, ऑटोमेटिक रिएक्शन टू अ अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस, ओके। कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, कंडीशन स्टिमुलस होता है जो previously neutral stimulus that use associated with unconditional stimulus। और उसके बाद में कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, लर्नड रिस्पॉन्स टू द कंडीशनड स्टिमुलस। ये अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि एक डॉग है प्यारा सा, ठीक है, ये डॉग है प्यारा सा और ये क्या है, खाना है। तो जो ये जब भी डॉग क्या देखता है, खाना देखता है, तो वो क्या करता है, लार टपकाता है। ठीक है, वो क्या करता है, जबान बाहर निकालता है और लार टपकाता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अनकंडीशन रिएक्शन यहां देखने को मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई कंडीशन यहां पर नहीं लगाया है हमने। क्या हो रहा है कि फूड है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, उसको अनकंडीशन स्टिमुलस को देख करके अनकंडीशन रिएक्शन आ रहा है। किसी प्रकार का यहां पर हमने छेड़छाड़ नहीं किए, नेचुरल रिएक्शन मिल रहा है नेचुरल स्टिमुलस दे करके। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम सीटी बजाते हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि न्यूट्रल स्टिमुलस दे रहे हैं, तो हमको किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। कुत्ते को नहीं पता इस सीटी बज रही है, बज रही है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। क्या कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि जब भी हम कुत्ते को खाना देंगे, प्यारे से पपी को खाना देंगे, हम सीटी बजाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलेगा यहां पर, है ना, कि किसी प्रकार का कंडीशन नहीं दे रहे हैं हम क्या दे रहे हैं कि भाई जब भी हम फूड देंगे उसके साथ में ऐड कर देंगे हम क्या, सीटी की आवाज को। तो अब कंडीशन रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलेगा। क्या कंडीशन रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा कि जब भी सीटी बजेगी तब
जो डॉगी है, जो पपी है, वो उसका लार निकलने लग जाएगा, वो लार दिखाने लग जाएगा, जीभ दिखाने लग जाएगा। ओके, तो क्योंकि इसने क्या कर दिया है कि एक अनकंडीशनड स्टेमुलस के साथ में उसने कंडीशनड स्टेमुलस को क्या कर दिया, एसोसिएट कर दिया है। मतलब कि खाना खाना का क्या मतलब होता है कि सीटी बजती है, तो जब भी सीटी बजेगी इसका मतलब क्या होगा कि खाना मिलने वाला है। ओके, तो इस प्रकार से न्यू चीज को इसने क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। इस पपी ने न्यू चीज क्या लर्न कर ली कि जब भी सीटी बजेगी तब हमको खाना मिलेगा। ओके, तो अब वापस से हम चीजों को देख लेते हैं कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है। जब नेचुरल सेटिंग में खाना मिलता है पपी को तो लार निकलता है। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है, जब हम इंडिपेंडेंटली सीटी बजाते हैं। कंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, जब हम सीटी बजाने के साथ में खाना देते हैं। और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कब होता है, जब हमने खाना हटा दिया, केवल सीटी बजा रहे हैं, तब भी पपी का जो है वो लार निकल रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके, इसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है लर्निंग में या बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल कि एम्प्लॉय एसोसिएट करता है, पेयर करता है किसको, मैनेजर के कंडीशनिंग टास्क को। किस प्रकार से कि अनकंडीशनड जो स्टिमुलस है वो क्या है कि प्रेज करता है मैनेजर। ओके, मैनेजर क्या करता है, तारीफ करता है। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, फीलिंग सेटिस्फाइड, कि जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड फील करता है। कंडीशनड स्टिमुलस क्या होगा कि कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम, यदि कंप्लीट कर दिया जाएगा टास्क को टाइम पर तो फिर जो हमारा मैनेजर है वो क्या करेगा, आपको आपको प्रेस करेगा। ओके, तो दो चीजों को एसोसिएट कर दिया गया, किन किन चीजों को, प्रेस करने को, तारीफ करने को, है ना, और किस चीज को, टास्क को, कि टास्क यदि कंप्लीट किया जाएगा तो क्या होगा, तारीफ मिलेगी। ओके, तो अब यदि क्या कर दिया जाए, यदि हम तारीफ को हटा दे यहां से तो ऑटोमेटिक तब भी क्या होगा, टास्क कंप्लीट होते रहेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों को एसोसिएट करके एम्प्लॉय को सिखा दिया गया है। ओके, तो इस प्रकार से यूज होता है क्या, इस प्रकार से यूज होता है क्लासिकल कंडीशनिंग न्यू बिहेवियर को अक्वायर करने के लिए। इसके बाद में क्या है, ऑपेरेंट कंडीशनिंग। ऑपेरेंट कंडीशनिंग कंडीशनिंग किसने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी एफ स्कैनर ने। ठीक है, किन्होंने दिया हुआ है, बी एफ स्कैनर ने दिया हुआ है। इसमें क्या है कॉन्सेप्ट कोर, कि बिहेवियर जो हमारा होता है वो इन्फ्लुएंस होता है कोसिक्वेंसेस से। मतलब कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, इसका आखिर में क्या रिजल्ट निकल रहा है, इससे हम एसोसिएट करते हैं कि हम कैसा बिहेवियर करेंगे। यदि कोई भी काम करने से हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो हम उस बिहेवियर को बढ़ा देते हैं। यदि कोई भी काम करने से हमको पनिशमेंट मिलती है या हमको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो उस बिहेवियर को हम कम कर देते हैं। तो यही होता है क्या, ऑपेरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी बताती है हमको। ओके, कि हमको रीइंफोर्समेंट मिलेगा विच स्ट्रेंथन्स द बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट से क्या होता है कि हमारा बिहेवियर ज्यादा बढ़ जाता है, और पनिशमेंट देने से क्या हो जाता है कि हमारा बिहेवियर कम हो जाता है। ओके, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जब हम रिवॉर्ड देते हैं बिहेवियर को टू इनकरेज रिपीटेशन। मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो होमवर्क कंप्लीट करता है तो उसको क्या कर दिया जाता है कि उसके फेवरेट फूड दे दिया जाता है या उसका फेवरेट गेम खेलने दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि रिमूविंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू इनकरेज डिजायर्ड बिहेवियर। हम क्या करते हैं कि जो चीज किसी भी व्यक्ति को दुख दे रही है उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि एम्प्लॉय का ओवर टाइम को आप क्या कर दे, कम कर दे। यदि आपने टास्क कंप्लीट कर दिया तो आपका जो ओवर टाइम आपको देना पड़ता है उसको क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ओके, तो यदि किसी जगह पर फिक्स हो ओवर टाइम करना, ठीक है, फिक्स हो ओवर टाइम करना या सैटरडे को काम करना, क्या है, फिक्स है, तो सैटरडे को काम करना किसी को पसंद नहीं रहता। यदि आपने टास्क कंप्लीट कर दिया तो आपको सैटरडे की छुट्टी जो है वो
अलाउ कर दी जाएगी। आपका 5 दिन का वीक वर्क हो जाएगा, 2 दिन का वीकेंड हो जाएगा। और यदि ऐसा करके क्या हो रहा है कि लोग जो एम्प्लॉइज है वो अपना टास्क टाइम पर कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होगा, पॉजिटिव पनिशमेंट होगा एडिंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू रिड्यूस अनडिजायर्ड बिहेवियर, है ना। हम क्या कर देते हैं कि ऐड कर देते हैं और ज्यादा अनप्लीजेंट सिचुएशन को, कि भैया यदि तुम टाइम पे काम खत्म नहीं करोगे तो आपको संडे को भी काम करना पड़ेगा, है ना। यदि आप क्या करोगे, आप यदि काम टाइम पर कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको संडे को भी काम करना पड़ेगा, यानी कि अनप्लीजेंट जो सिचुएशन होती है उसको आपने ऐड ऑन कर दिया, उसको आपने बढ़ा दिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव पनिशमेंट हो जाएगा। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगा, रिमूविंग डिजायरेबल स्टिमुलस टू डिस्करेज बैड बिहेवियर। आप क्या करेंगे कि जो डिजायरेबल सिचुएशन होती है उसको रिड्यूस कर देंगे। मतलब की बात ये कि आपने सैटरडे का जो छुट्टी होती है उसको क्या कर दिया, कैंसल कर दिया। यदि किसी किसी ऑफिस में सैटरडे की छुट्टी मिलती है और यदि टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो आप क्या कर दोगे, सैटरडे की जो छुट्टी होती है उसको कैंसल कर दोगे। यानी कि अनडिजायरेबल जो स्टिमुलस था, अनडिजायरेबल जो सिचुएशंस थी उसको आपने रिमूव कर दिया। डिजायरेबल जो सिचुएशन थी कि भाई सैटरडे को छुट्टी मिलेगा, ये डिजायरेबल है, आपने क्या कर दिया, पनिशमेंट देने के लिए उस डिजायरेबल कंडीशन को हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव पनिशमेंट हो जाएगी। ओके, तो इसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है न्यू लर्निंग को सिखाने के लिए, नई चीजों को सिखाने के लिए, कि कोई मैनेजर जो है वो अवॉर्ड एम्प्लॉयज विथ इंसेंटिव फॉर मीटिंग टारगेट्स। यदि मैनेजर जो है वो क्या बताना चाहता है, सिखाना चाहता है अपने एम्प्लॉयज को कि भैया तुमको अपने टारगेट्स को मीट करना है, तो वो किस प्रकार से सिखाएगा, वो सिखा सकता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के जरिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा कि बोनस प्रोवाइड किया जाए फॉर अचीविंग द हायर परफॉर्मेंस, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा कि रिमूविंग माइक्रो मैनेजमेंट ऑन एम्प्लॉयज, शो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि माइक्रो मैनेजमेंट, छोटी छोटी चीजों के ऊपर टोकना बंद कर दिया जाएगा। भैया तुम अपने हिसाब से काम करो, यदि आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए रिपोर्टिंग देने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद में पॉजिटिव पनिशमेंट क्या दे सकते हैं कि इशू कर सकते हैं वार्निंग फॉर मिसिंग डेडलाइन। यदि आपने डेडलाइन को मिस कर दिया तो आपके खिलाफ जो है वो वार्निंग जारी करी जाएगी। नेगेटिव पनिशमेंट क्या दी जा सकती है, नेगेटिव पनिशमेंट ये दी जा सकती है कि टेकिंग अवे प्रिविलेजेस ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस। जो भी प्रिविलेजेस दी जा रही है कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय को, यदि उसने टारगेट पूरा नहीं किया तो आप उन चीजों को क्या कर दे, रिमूव कर दे। मतलब कि जैसे कि आपको यदि पेड वेकेशंस दी जा रही है या आपको पेड लीव्स दी जा रही है, महीने की 2 पेड लीव्स यदि मिलती है, आपने टारगेट नहीं कंप्लीट किया तो आपको ये 2 पेड लीव्स नहीं दी जाएगी। आप यदि लीव लेंगे तो आपका पैसा कट जाएगा। ओके, यदि इस प्रकार की पनिशमेंट दी जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पनिशमेंट होगा। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद में क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ये एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है, एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया हुआ है। ये सोशल लर्निंग थ्योरी जो है इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि लर्निंग ऑकर्स बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर। हम दूसरों को देख करके चीजें सीखते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस कैसी होती है, सबसे पहले अटेंशन। अटेंशन का क्या मतलब है कि जो आसपास बिहेवियर हो रहे हैं उनको आप ऑब्जर्व करोगे अटेंटिवली, है ना। कि भाई बड़े लोग क्या कर रहे हैं उनसे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। हम जो भी ज्यादातर चीजें सीखते हैं वो कहां से आती है, हमारे आसपास के वातावरण से आती है, आसपास के एनवायरनमेंट से हम सीखते हैं, हमारी अपनी संस्कृति से सीखते हैं, ठीक है जी। तो
दोस्त सबसे पहले की क्या होगा, अटेंशन, की आसपास क्या हो रहा है उसको हम अटेंटिवली देखें, ऑब्जर्व करें। इसके बाद में रिटेंशन, रिटेंशन का क्या मतलब होता है कि जो भी हमने ऑब्जर्व किया है उसको दिमाग में बैठा लें, रिमेंबर करें। इसके बाद में क्या होता है, रिस्पॉन्डिंग, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, रिप्रोड्यूस करना जब भी वो सिचुएशन आपको देखने को मिले। मान लीजिए कि हमने आसपास क्या देखा है कि जो भी बुजुर्ग होते हैं उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमने क्या किए, ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व करने के बाद में उसको हमने लर्न कर लिए। और जब भी हम रास्ते में कोई बुजुर्ग देखेंगे जिसको रोड क्रॉस करने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर उसको मदद करेंगे, क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे जो भी चीजें हमने देखी हुई है उसको। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मोटिवेशन मिलेगा हमको किस चीज से, रीइंफोर्समेंट दैट एनकरेजेस द इमिटेशन। ओके, कि बड़ों की जो मदद, बूढ़ों की मदद करने से लोग अच्छा फील करते हैं आपके बारे में, या आप अपने आप के बारे में अच्छा फील करते हैं, ये क्या है, मोटिवेशन है। ओके, तो इस मोटिवेशन के कारण क्या करेंगे, आप यहां पर मदद करेंगे किसी भी बूढ़े की, यदि वो आपको रास्ते में दिखाई देता है और मदद की जरूरत होती है। तो ये सब क्या है, ये है सोशल लर्निंग थ्योरी के द्वारा किस प्रकार से हम न्यू बिहेवियर को एक्वायर करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि न्यू एम्प्लॉय है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है सक्सेसफुल कलीग को हैंडलिंग द कस्टमर एंड एडॉप्ट सिमिलर अप्रोचेस, है ना जी, कि जो नया एम्प्लॉय है वो क्या देख रहा है, एक सक्सेसफुल कलीग को देख रहा है और कि वो किस प्रकार से हैंडल करता है कस्टमर्स को और एडॉप्ट करता है इसी उन्हीं अप्रोचेस को। ठीक है, बाय वॉचिंग, अटेंशन, अटेंशन मतलब कि जो हाँ, क्या देख रहा है कि हाउ सीनियर एम्प्लॉय मैनेज द कस्टमर, जूनियर एम्प्लॉय क्या देख रहा है कि किस प्रकार से सीनियर एम्प्लॉय जो है वो हैंडल करता है कस्टमर को। उसके बाद में क्या है, रिटेंशन, वो स्टोर करेगा जो भी चीजें उसने क्या करे हैं, देखा है, मेमोराइज कर लेगा सारे टेक्निक्स को। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है कि वो अप्लाई करेगा सेम अप्रोच को कस्टमर्स के साथ में। जब भी वो कस्टमर को विजिट करेगा वो क्या करेगा, जो भी सीनियर किया करता था वैसे का वैसा करने का ट्राई करेगा। और मोटिवेशन का क्या मतलब है कि रिसीविंग पॉजिटिव फीडबैक, क्या होगा कि ये करने से उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं, और उससे उनको एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो रिपीट करेगा सेम बिहेवियर को बार बार। तो इस प्रकार से हम न्यू बिहेवियर को एक्वायर करते हैं अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके जी, इसके बाद में क्या है हमारा कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी किसने दिया हुआ है, जैन पिगेट ने दिया हुआ है, पिजेट पिगेट जो भी बोलना चाहें आपके स्वाद अनुसार है। ओके, तो जैन पिगेट ने क्या दिया हुआ है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दिया हुआ है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी क्या बताती है कि हम लर्निंग एक्वायर करता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैसे हम नई चीजों को एक्वायर करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम तर्क लगाते हैं, रीजनिंग करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमको नई लर्निंग्स मिलती है। ठीक है, इसमें की कंपोनेंट्स क्या क्या है, सबसे पहले है एसिमिनेशन। एसिमिनेशन का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन नॉलेज। हम कुछ नया नॉलेज लेते हैं और उसको किसके साथ एसोसिएट करते हैं, हमारे पहले से जो हमारे पास में नॉलेज है उसके साथ में, है ना, कि लर्निंग के बारे में आपके पास में पहले से जो नॉलेज थी उसके साथ में जो मैं अभी न्यू इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो पुरानी नॉलेज को नई इंफॉर्मेशन के साथ में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इसके बाद में क्या होता है, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है कि नई इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम अपने आप को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अपनी नॉलेज को हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ओके, मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज को, जो हमारे पास में पहले से नॉलेज थी उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मॉडिफाई करते हैं बाय अडॉप्टिंग द न्यू इंफॉर्मेशन। ओके, पहले से जो हमारे पास में ज्ञान था उसमें हम चेंजेस लेकर के आते हैं जब हमको नई जानकारियां मिलती है। उसके बाद में क्या होता है, इक्विलिब्रियम वाला स्टेज आता है। क्या इक्विलिब्रियम आता है कि हम बैलेंस करते हैं अपने
पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ में और रिप्रोड्यूस कर लेते हैं नया कुछ, है ना जी। हम क्या करते हैं, एकोमोडेशन करते हैं, अचीविंग लर्निंग। पुराने ज्ञान और नई इंफॉर्मेशन के बीच में हम बैलेंस निकालते हैं और हम नई लर्निंग को अचीव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यू इंफॉर्मेशन को लेंगे, उसको पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ में मिला करके उसमें मॉडिफिकेशन लेकर के आएंगे और उसको क्या कर लेंगे, दोनों को मिला करके हम बैलेंस बनाएंगे और न्यू नॉलेज, न्यू लर्निंग को हम एक्वायर कर लेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या कि सीनियर मैनेजर जो है वो एनालाइज कर रहा है सेल्स के डाटा को, नया सेल्स का डाटा उसको देखने को मिल रहा है और वो क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके, एंड एडजस्ट दी स्ट्रेटेजी। ओके, कि सेल्स मैनेजर के पास में पहले से नॉलेज है सेल्स के बारे में कि भाई इस प्रकार से सेल्स की जाती है। अब क्या हो रहा है कि वो नया इंफॉर्मेशन ले रहा है, नया डाटा ले रहा है और उसको एनालाइज कर रहा है और उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करके अपने स्ट्रेटेजीज में क्या ला रहा है, एडजस्टमेंट लेकर के आ रहा है। एस्टिमेशन क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग द करंट सेल्स ट्रेंड। अभी जो नया सेल्स का ट्रेंड है उसको क्या करना, अंडरस्टैंड करना। एकोमोडेशन क्या होगा कि मॉडिफाई करेगा सेल्स की स्ट्रेटेजीज ऑन द न्यू इनसाइट्स। जो पहले से उनके पास में सेल्स की स्ट्रेटेजी है उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा अकॉर्डिंग टू न्यू सेल्स ट्रेंड। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या करेगा कि फाइंड आउट करेगा बैलेंस बिटवीन द अप्लाइड ओल्ड मेथड एंड अडॉप्टेड न्यू वंस। क्या कर रहे हैं आप कि पहले से जो मेथड यूज की जा रही थी उस मैनेजर द्वारा उसमें, और नया जो उसने नया तरीका निकाल करके लाया है, इस ट्रेंड को देखते हुए इन दोनों के बीच में क्या लाया जाएगा, बैलेंस लाया जाएगा। ओके, पुराने वाले और नए वाले के बीच का कहीं पर हम क्या करेंगे, बैलेंस लाएंगे और पुरानी नॉलेज के बेस पर नए एप्लीकेशन को यूज करना सीखेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हम चीजों को सीखते हैं अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ओके, हमने अभी तक की कितने लर्निंग थ्योरी सीख लिए, हमने अभी तक के लर्निंग थ्योरी सीख चुके हैं 4। कौन कौन सी, कॉग्निटिव क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में की पॉइंट्स क्या होता है, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। हम अनकंडीशनड स्टिमुलस को कंडीशनड स्टिमुलस के साथ में एसोसिएट करते हैं और कंडीशनड रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, है ना। इसके बाद में क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम क्या देखते हैं, लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट, है ना, कि जो आउटकम निकल रहा है किसी भी बिहेवियर का उसके हिसाब से हम अपने बिहेवियर को एडॉप्ट या रिजेक्ट करते हैं। यदि हमको पॉजिटिव चीज मिल रही है किसी भी बिहेवियर से, पॉजिटिव हमको क्या मिल रहा है, आउटकम मिल रहा है, तो हम बिहेवियर को रिपीट करेंगे। यदि हमको नेगेटिव आउटकम मिल रहा है तो उस बिहेवियर को हम रिड्यूस करेंगे। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होता है, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को और उसके बाद में उससे कोई चीज सीख रहे हैं। इसके बाद में कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है, कॉग्निटिव लर्निंग में हम लर्निंग थ्रू रीजनिंग करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और उसके बाद में चीजों को सीखते हैं। ओके, हम पुरानी नॉलेज को के बेस पर नई नॉलेज को गेन करते हैं, उन दोनों के बीच में बैलेंस फाइंड आउट करते हैं और न्यू बिहेवियर्स को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये 4 हमने यहाँ क्या पढ़े, थ्योरीज पढ़े ऑफ लर्निंग। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी हमारे पास में बच जाती है, वो कौन सी है, कॉब्स की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। ये भी एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम देखते हैं क्या, कॉब्स की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। कॉब्स की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी का साइकिल है ना, कि भाई एक साइकिल बताइए उनने कि हम किस प्रकार से न्यू नॉलेज को एक्वायर करते हैं। ओके, सबसे पहले साइकिल में हम क्या करते हैं, हम वॉच करते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वॉच करना, किसी भी चीज को देखना, है ना। पूरे दिमाग के साथ में आप क्या कर रहे हैं, किसी भी बिहेवियर को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। लर्निंग रिफ्लेक्ट्स, इसको क्या हम बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को
अटेंटिवली देख रहे होते हैं, किसी भी घटना को होते हुए अटेंटिवली देख रहे होते हैं। देखने के बाद में हमारा दिमाग चलता है, हम क्या करते हैं, सोचते हैं, थिंक करते हैं। थिंक करने का मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। हम क्या करते हैं, पहले वॉच करते हैं, वॉच करने के बाद में हम क्या करते हैं, सोचते हैं उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। उसके बाद में हम क्या करते हैं, फील करते हैं, अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर चीज को, है ना। मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है किसी पर्टिकुलर कस्टमर के साथ में बात कर रहा है और वो अपने जूनियर्स को बता रहा है कि देखो किस प्रकार से हम कस्टमर को हैंडल करते हैं। तो जो जूनियर है वो क्या करता है, वो करता है ऑब्जर्वेशन, वॉच करता है सीनियर एम्प्लॉय को। उसके बाद में वो क्या करता है, थिंक करता है कि भाई ये यदि सीनियर ये बोल रहा है किसी कस्टमर को तो क्यों बोल रहा है। जब वो देख चुका होता है तो वो क्या करता है, इस नॉलेज को अप्लाई करके देखता है ना। वो जब दूसरा कस्टमर आता है तो खुद जब वो हैंडल कर रहा होता है किसी भी एम्प्लॉय को, सॉरी कस्टमर को, तो वो क्या करता है, अपनी नॉलेज को अप्लाई करता है वहां पर। जब वो बहुत सारे कस्टमर्स में इस पर्टिकुलर पैटर्न को या पर्टिकुलर बिहेवियर को क्या करता है, अप्लाई करके देख चुका होता है, तो वो क्या होता है, फिर वो मास्टरी कर लेता है उस पर्टिकुलर चीज में कि भाई किस प्रकार से हैंडल किया जाता है कस्टमर को। तो फिर वो क्या करता है, डूइंग करता है, मतलब वो नए नए तरीके और मॉडिफिकेशन लेकर के आएगा अपनी टेक्निक में। ओके, उसने मास्टर कर लिया उस टेक्निक को, अब उस टेक्निक में वो नई नई चीजों को एड ऑन करेगा, नई टेक्निक्स को एडॉप्ट करेगा। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वॉच करते हैं, वॉच करने के बाद में उसके बारे में सोचते हैं, सोचने के बाद में हम अप्लाई करके देखते हैं, अप्लाई करके हम फिर क्या करेंगे, अप्लाई करने के बाद में उन जो हमने सीख चुके हैं उसको अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करके देखेंगे। हम नई नई मॉडिफिकेशंस लेकर के आएंगे हमारे लर्निंग में। ओके, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि लर्निंग के अलग अलग जो स्टाइल्स है वो कौन कौन से हैं, है ना। कौन कौन सी चीजें, अलग अलग चीजें हम करते हैं सीखने में। यदि हम वॉच कर रहे हैं और थिंक कर रहे हैं, मतलब कि हम देख रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमिनेशन कर रहे हैं। एस्टिमिनेशन करने का क्या मतलब है कि हम लॉजिक लगाएंगे, एनालॉजिकल लर्निंग करेंगे कि हाउ प्रीफर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ओवर अ प्रैक्टिकल अप्रोच। क्या किया जा रहा है कि भाई हम मान लीजिए क्या कर रहे हैं कि कोई मूवी देख रहे हैं, है ना, कोई मोटिवेशनल मूवी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं। वहां से हमको जो लर्निंग मिल रही है वो क्या हो रही है, वो एसिमिनेटिंग द्वारा हो रही है। ठीक है, यदि हम किसी चीज को वॉच करते हैं और फील करते हैं, है ना, कि वॉच करते करते हम उसको करने का ट्राई कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर कोई रेसिपी देख रहे हैं, ठीक है, और रेसिपी को बनाने का ट्राई कर रहे हैं, देखते देखते उसको बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। डाइवर्जिंग का क्या मतलब होता है, आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं, नई चीज क्रिएट कर रहे हैं, ओपन माइंडेड लर्निंग कर रहे हैं, है ना, कि भाई गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, करके देखते हैं। ठीक है, तो इस समय पे जब आप क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और फील कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोसेस को, तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। जब आप डू करते हैं और फील करते हैं, या मतलब कि किसी भी काम को करते करते सीखते हैं, है ना, किसी भी काम को क्या कर रहे हैं, आप करके सीख रहे हैं। मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कि गार्डनिंग कर रहे हैं, है ना, तो गार्डनिंग क्या है कि आप कहीं पढ़ करके नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद गार्डनिंग करना पड़ेगा, आपको खुद पेड़ लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि 2 पेड़, आप 10 पेड़ लगा रहे हैं, 10 में से 5 सक्सेसफुल हो, 5 मर जाए। ठीक है, तो उस समय पे आप क्या करते हैं, एकोमोडेटिंग करते हैं, हैंड ऑन लर्निंग कर रहे हैं, है ना, आप ट्राई एंड एरर कर रहे हैं, है ना, नई चीजों को ट्राई कर रहे हैं और आप उसको उसमें से चीजों को सीख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेटिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं और डू कर रहे हैं, है ना, थिंकिंग के साथ में आप डूइंग कर रहे हैं, किसी भी चीज को प्रेजेंट माइंड हो करके काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो उस समय आप क्या कर रहे हैं, कन्वर्जिंग कर रहे हैं। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग।
किसी भी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अटेंटिव थिंकिंग करते हैं और आप उस चीज को कर रहे होते हैं, डूइंग कर रहे होते हैं। ओके, नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं कि हम अप्लाई कर रहे हैं आइडियाज को टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक्नोलॉजिकल टास्क में। ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, कन्वर्जिंग होती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड होगा। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये थी थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप जो है वो इस ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आपको किसी प्रकार का डाउट हो या किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।